हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यूपीपीएससी आरओ का कैसा एग्ज़ाम आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, तो इस वीडियो में मैं आपकी वो सारी शंकाएं दूर करने वाली हूँ। किस तरीके से एग्ज़ाम आता है, क्या क्या सिलेबस इसका रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 9 नवंबर। तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो सबसे पहले जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर ले। और इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है, वो क्या है, ओटीआर। तो जिसने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके बाद जाकर सबसे जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को और जानते हैं क्या है एग्जाम का सिलेबस, क्या है पैटर्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर अंकित सर ने सभी शानदार टीचरों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, तो उसका आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि रोज अपने अपने टाइम पर सारे अंकित सर 8 बजे, अजय सर मैथ की क्लास लेकर आते हैं 9 बजे। तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टाइम पर सब लोग आ जाना। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों को टाइम पर सारी पीडीएफ और क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के, जानते हैं वीडियो में क्या क्या सिलेबस है, पैटर्न है। तो सबसे पहले तो ये जान लो आप सभी लोग कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो कब हुआ था, 9 अक्टूबर को जारी हुआ था, विज्ञप्ति जारी हुई थी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 नवंबर। तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जाके अपना अपना फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, और जो पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 911 इसमें पदों की संख्या आई हुई है। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो पदों की संख्या है उसमें अलग अलग विभागों में कितने पद हैं। और ये यूपीपीएससी आरओ के इतिहास में पहली बार हुआ है क्या कि जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं वो इतने ज्यादा पहली बार हुए हैं। कितने, 922 पद आए हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग जिसने भी फॉर्म नहीं फिल किया है अभी भी सभी के पास टाइम है, जल्दी से जाकर सब लोग फॉर्म फिल कर लो। और जिनको भी डाउट होता है कि इसमें ओ लेवल की जरूरत पड़ती है, तो मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ क्या कि जो समीक्षा अधिकारी के पद है इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। सिर्फ क्या जरूरत होती है, ग्रेजुएशन की। जिन्होंने नॉर्मल बीए बीएससी जो भी किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं समीक्षा अधिकारी के पद को। और जो आपको जिनको ओ लेवल का डर लग रहा था उनके लिए सिर्फ इतने ही पद है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देख लो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी के पद है वो कितने हैं, 9। राजस्व परिषद में जो समीक्षा अधिकारी के पद हैं वो सिर्फ कितने पद हैं, 3 पद हैं। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी के सचिवालय में पद हैं वो कितने हैं, 40। और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के पद हैं वो है 23। और लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के पद कितने हैं, 13। और जो लेखा अकाउंट वाला पद है वो कितना है, सिर्फ 1 पद है। यहां तक सभी को बात क्लियर आ गई। अब हम देख लेते हैं कि जो यूपीपीएससी आरओ का जो एग्जाम है वो 2 चरणों में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स है उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, 2 चरणों में होगा। ये पहला जो आएगा इसमें सामान्य अध्ययन आएगा, दूसरा क्या आएगा, सामान्य हिंदी। अब देखो सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 140 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने मार्क्स के रहेंगे, 140 मार्क्स के रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी के जो कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 60, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। यहां पर आपको एक चीज ये याद रखने की है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद हम प्रीलिम्स का जो डिटेल सिलेबस है वो देख लेते हैं। प्रीलिम्स के डिटेल सिलेबस में क्या क्या आएगा, जो जीएस जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है उसमें क्या आएगी, सामान्य विज्ञान आएगी, साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगी, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन,
अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की, फिर इसमें यूपीजीके भी आएगी, क्या आएगी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। यूपी का सिलेबस भी इसमें आएगा, ये सभी लोग ध्यान से नोट कर लेना। इसके बाद जो दूसरा पेपर प्रीलिम्स का होगा वो कितना, और इसकी टाइमिंग भी देख लेना। जो जीएस का पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 140 क्वेश्चंस आएंगे, जो कितने मार्क्स के रहेंगे, 140 मार्क्स के। जो दूसरा को हिंदी का पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्या क्या होगा, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तत्व शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द, जिसके 10-10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 10-10 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपके कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चंस हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। जो मेंस का सिलेबस रहेगा वो कितने, जो मेंस का सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, 3 चरणों में होगा, जिसमें क्या होगा, एक होगा 120 मार्क्स का, एक होगा 160 मार्क्स का, और जो तीसरा होगा वो कितना होगा, वो 120 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मेंस का एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का होगा। एक चीज और याद रखना, जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा। जितने भी स्टूडेंट प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वालिफाई होकर आएंगे उनके मार्क्स फिर मेंस के एग्जाम में नहीं ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेंस का क्या सिलेबस रहेगा। जो मेंस का पहला एग्जाम रहेगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 120 मार्क्स के। ये सिमिलर, बिल्कुल इसका सिलेबस बिल्कुल वही है जो प्रीलिम्स में आएगा, तो इसके लिए आपको जीएस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा पेपर होगा वो किसका होगा, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, जो कि 2 खंड में होगा। जो पहला खंड है उसमें क्या क्या, जो पहला खंड है वो 2.5 घंटे का होगा, और कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। यानी कि जो दूसरा पेपर है वो 2 खंड में होगा, 160 में। अब उसका जो पहला खंड है वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव। कई लोगों को यही कंफ्यूजन है कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो जो प्रीलिम्स है वो तो सब ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद जो मेंस का जो पहला होगा पेपर वो ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा उसका खंड 1 कैसा होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, जिसके शीर्षक, सारांश और जो रेखांकित कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनकी हमको व्याख्या करनी होगी। तो ये कितने अंक आएंगे, 21। फिर इसके बाद आपको एक पत्र लिखना होगा, इसके बाद आपको पत्राचार आएगा, पारिभाषिक शब्दावली आएगी, और फिर कंप्यूटर ज्ञान भी आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। तो ये सारे जो चीजें होंगी वो कितने होंगे, आप कैसे एग्जाम होगा आपका सब्जेक्टिव, और ये कितने मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो दूसरा पेपर है उसका ही खंड 2 जो है वो आपका सिर्फ आधे घंटे का पेपर होगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम शब्द और विशेष और विशेषण, जिसमें क्या पूछा जाएगा। और ये कैसा होगा आपका ऑब्जेक्टिव। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो हिंदी का जो मेंस का दूसरा पेपर है उसका खंड 1 आपका सब्जेक्टिव होगा, और खंड दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि आपके प्री एग्जाम में पूछे गए थे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और ये कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का सिर्फ आधे घंटे का पेपर होगा। इसके बाद जो मेंस का थर्ड पेपर होगा वो आपका कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, निबंध पूछे जाएंगे। आपको 3 निबंध दिए जाएंगे, 3 निबंध के 3-3, जैसे हमारे पहले पेपर होते थे ना स्कूल में, जिसमें आपको निबंध दिए जाते थे और इसमें और करके ऐसे अथवा करके दिए जाते थे। तो ऐसे ही आपको साहित्य एवं संस्कृति, समाज क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र पर 3 ऐसे क ख ग ऐसे ऑप्शन देकर आपको क्या दिए जाएंगे, निबंध दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई एक चूज करना है। और ऐसे आपको 1 2 3 निबंध लिखने हैं, जो टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 40 40 40, यानी कि तीनों मिलाकर कितने मार्क्स के होंगे, 120। तो ये मेंस का डिटेल सिलेबस है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या 3 पेपर होंगे, 120, 160, 120 के, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद हम बता देते हैं, कुछ टिप्स दे देते हैं आपको। टिप्स क्या रहेंगी, कैसे आप इस चीज को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो, एग्जाम को समझो, एग्जाम पैटर्न जो मैंने अभी बताया है उसको समझो, कैसे एग्जाम होगा उस हिसाब से फिर अपनी स्टडी को प्लान करो।
उस हिसाब से फिर अपनी स्टडी को प्लान करके सारी चीजों को समझ के फिर जाके प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आधे से ज्यादा आपका पेपर तो वैसे ही निकल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं जैसा कि हमारी अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर अंकित सर के द्वारा जो बेहतरीन टीचर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स के जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। और उनकी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की और डिटेल सॉल्यूशंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा उसको आप पिन किया होगा, उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ, टेस्ट पेपर और जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनके अपडेट मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा सिलेबस डिटेल में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, आपका डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।